सदर मोहतरम, सदर बावकार, आज इस छोटे से मीटिंग की सदारत कर रहे दोहरी घाट की सरजमीन का वो मारूफ, वो मशहूर, जिसे जमीन का सर्व समाज अपने आंखों का तारा कहता है, जिसके डिस्पेंसरी पर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस इलाके के हर समाज के लोग मर्ज और मरीज को लेकर डॉक्टर साहब के दरबार में एक ही बात पैगाम देते हैं कि डॉक्टर साहब, जिसे हम और आप शम्सुज़्ज़ोहा के नाम से जो आज सदारत कर रहे हैं, एक ही पैगाम कि आखिर हमारा मरीज ठीक कैसे होगा। अल्लाह ने हाथों में वो सिफा दी कि आज सारे समाज आपको अपना हकीकत में डॉक्टर मानते हैं, लेकिन सियासत के मैदान में जब डॉक्टर साहब कदम रखे, खासकर शम्सुज़्ज़ोहा साहब, तो बार बार यही पैगाम करते हैं हमारे सदर साहब। अभी एक लफ्ज बड़ी प्यारी बात, क्या वो दोहरी घाट के गयूर जिंदादिल सर्व समाज के लोगों, आओ ये संकल्प ले, आहद ले कि जीतेंगे तो हम जीतेंगे, हारेंगे तो हम ही हारेंगे। एक प्यारा सा संदेश जो तकरीबन कोई मुकर्रिर, कोई फनकार 1.5 घंटे में तमहीद के साथ बांटता हुआ चला जाए, लेकिन रब से चाहता है एक लफ्ज में मुकम्मल एक किताब लिख दिया। अजीज़ान गिरामी, मैं सरजमीन दोहरी घाट में खड़ा हूं। हमारे बीच में मंच पर एक ऐसे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, बज़ाहिर दोहरी घाट के लोग जिसे सुबह शाम रात दिन अपने गलियों में टहलते हुए दीवानों की तरह देखते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ बता दूं कि सरजमीन दोहरी घाट का ये टिमटिमाता हुआ चराग गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक, मऊ से लेकर मुरादाबाद तक, बिहार से लेकर झारखंड तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, जब ये आपके ही जमीन का, आप ही के इसी जमीन का रिश्तेदार, जिसे बच्चे प्यार से फूफा कहते हैं, राशिद उमर साहब पूरे प्रदेश, पूरे देश में अगर फिक्र के नाम से, सच्चाई के नाम से, तमाम लोगों को जहन देने के नाम पर अगर किसी शख्सियत का नाम है तो उसका नाम है राशिद उमर साहब, जो इसी जमीन पर, जिसे आपने प्यार से देखा है, देख रहे हैं। ये अलग बात है कि अपनी जमीन पर लोग हमें कब पहचानते हैं, और ये किसी एक के लिए नहीं, ये दस्तूर तो जब से ये दुनिया कायम हुई है और रोज़े कयामत तक इंसान अपनी जमीन पर यही पकड़ा जाएगा। अरे वही तो है ना, अरे क्या कर सकता। अरे भाई, माजरत के साथ मैं कहता हूं कि मक्के की सरजमीन पर पूरी दुनिया की रोशनी, हक और बातिल को पहचान कराने वाले आका मदनी ताजदार मोहम्मद अरबी जब अब्दुल्ला के घर में जन्म लेते हैं तो लोग यही कहते थे वही अब्दुल्ला का बेटा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब यह खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी तो पूरी दुनिया आपको नबी माने न माने, लेकिन मोहम्मद अरबी को मोहसिन इंसानियत मान लिया, इंसानियत का नंबरदार मान लिया, मनुष्य का सेवा करने का आपको मान लिया। अजीज़ान गिरामी, आज इस मीटिंग के जरिए बहुत मुख्तसर सा वक्त मैं लूंगा। मैं पूरा वक्त अपने साथी, अपने भाई राशिद उमर को दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये दोहरी घाट हमारे कायद, हम सबके लीडर, हम सबके महबूब, पूरे मुल्क में
बेबाकी से अपनी बात को रखने वाला, जिसे जिसके हौसले को भारत की जेल नहीं तोड़ पाई, जिसके हौसले को इस प्रदेश की, इस देश की, जिसकी हुकूमत ने अज़ियतें पहुंचाने के बाद, परेशान करने के बाद, जिसके इरादों को नहीं बदल पाए, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन है, जो यहीं से 1 किलोमीटर पे रहता है। खासकर मैं दोहरी घाट के लोगों से कहूंगा कि लिल्लाह बहुत पछताओगे। आपने अगर डॉक्टर अय्यूब के हिकमत को नहीं समझा, इस देश का खतीब भाई सोनकर भाई, इस जिले का सोनकर भाई, इस जिले का हकीकत में चौरसिया भाई, इस जिले का गुप्ता समाज, इस जिले का बनिया समाज, इसी जिले का, इसी कस्बे का निषाद समाज, मैं दावे के साथ कहता हूं वो डॉक्टर अय्यूब की तमाम हिकमत को समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो डॉक्टर अय्यूब का समाज नहीं समझ रहा है। और याद रखना, दोहरी घाट के जिंदा दिल लोगों, अगर आपने डॉक्टर अय्यूब के मिशन और उसके जज्बात का कद्र नहीं किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जी कमाई अपनी दौलत के संविधान के मुताबिक जिंदगी बिताने के लिए और आपके हुकूक और हक की हिफाजत के लिए आने वाले 100 साल तक कोई दूसरा युग पैदा होने वाला नहीं है। याद रखना, पछताओगे कि था मुजाहिद जो अपने आरामगाह को छोड़ दिया करता था। हम लोग दूर के लोग हैं, हम डॉक्टर अय्यूब को जाने न जाने, लेकिन दोहरी घाट और बड़हलगंज की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है। और दोहरी घाट के लोगों, ये जमीन पूरी दुनिया के लिए 2 हरी का घाट है, यानी 2 दिलों का मिलन है, 2 दिलों का धड़कन है। और 2 नहीं बल्कि इस धरती पर तो पूरा समाज जब एक साथ मिलता है, एक समाज जब पूरा समाज एक साथ बैठता है तो उसी धरती को दोहरी घाट कहा जाता है, 2 दिलों के मिलन कहा जाता है। इसलिए मैं सारे समाज के लोगों से दरख्वास्त, याद करो वो दिन 2012 का चुनाव, जब इसी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अय्यूब साहब के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। चारों तरफ से डॉक्टर अय्यूब का जिंदाबाद, यही डॉक्टर शमसुल जोहा साहब हैं। इन्होंने चुनाव के बाद चरमैनी के चुनाव में इसी धरती से एक गुप्ता समाज के बेटे को, एक गुप्ता समाज के बुजुर्ग को अपना झंडा दिया, अपना टिकट दिया। और खासकर मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं जो खलीलाबाद, जो मुरादाबाद, जो दूसरे जिलों से आए हैं, ये जिला आप 2013 में चरमैनी के चुनाव में दोहरी घाट कस्बे को आपने फतह किया था और इस धरती से आपका बेटा यहाँ का चेयरमैन हुआ था, जो कि ये गुप्ता समाज का बेटा था, जिसे लोग कहते थे कि सारे लोग डॉक्टर अय्यूब का साथ दे सकते हैं मगर बनिया समाज, गुप्ता समाज नहीं दे सकता। लेकिन एक और सर्व समाज के लोगों ने आपके कैंडिडेट, आपके उम्मीदवार को यहाँ पर वोट देने का काम किया और यहाँ से चेयरमैन डॉक्टर शमसुल जोहा साहब के नेतृत्व में, ये उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में यहाँ का चेयरमैन आपकी पार्टी का जीता। और पूरे मुल्क में डॉक्टर अय्यूब का नाम तो बाद में गया था, दोहरी घाट का नाम पहले पहुंच गया था कि आखिर कौन सी धरती है। अच्छा नहीं लगता आपको? आपने बाद में चेयरमैन पैदा किया, शायद ही दूसरे जिले का कोई जानता हो, लेकिन पीस पार्टी के नाम पर पूरा मुल्क, पूरा प्रदेश आपको सलाम कर रहा था, आपके लिए दुआएं, जीते तो आप थे, लेकिन मिठाइयां बनारस में बट रही थी, मिठाइयां खलीलाबाद में, कि दोहरी घाट के लोग अपना चेयरमैन पैदा कर लिया, जबकि अक्सरियत कम थी। आप जो इल्जाम लगाते हैं कि सैयद राशिद उमर मदनी, डॉक्टर शमसुल जोहा मुस्लिम की क़यादत की, मुस्लिम समाज की बात करते हैं साहब, इसलिए कि इस समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित तो दलित समाज भी, जिसके अंदर से अति दलित बना दिया गया,
प्रताड़ित तो पिछड़ा समाज भी हो रहा है, उसी से बचारों को काट के अति पिछड़ा बना दिया गया। प्रताड़ित तो समर भाई भी हो रहा है, जिसे गरीब समर समाज बना दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है, किसी को परेशानी हाल, किसी के खिलाफ सरकार के फैसले लोग आ रहे हैं, तो खासकर मुस्लिम समाज के आ रहे हैं। और याद रखना, ये जो फैसले हैं, ये किसी मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी में नहीं, किसी चर्च के पादरी का फैसला नहीं है। ये जो फैसले आपके खिलाफ हो रहे हैं, ये सियासी लीडर, सियासी इमाम का फैसला है। और सियासत का जवाब आपको सियासत से देना पड़ेगा। अगर आपने हिकमत के तहत 2012 में 2% लोग अपनी पार्टी और सबकी कयादत की बात किया था आपने, तो आप 4 विधायक, 5 विधायक एक कंकरिया पटेल जी, आप 5 विधायक के मालिक हुए थे। और आपने इसके बाद 2017 में फिर लगे भाजपा को हराने, फिर लगे सपा बसपा कांग्रेस को जिताने। जब आपने जिताने हराने का ठेका ले लिया, तो अल्लाह ने अपने आप के ऊपर से रहमत का चादर हटा लिया। 2012 में आपने रब को हाजिर नाजिर जानकर पड़ोस में बसने वाले सर्व समाज के दलित भाई, हिंदू भाइयों को आपने गले लगाया और यही कहा कि जिस तरीके से सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के लोग जीतेंगे, उसी तरीके से पीस पार्टी भी जीतेगी। तो अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा जीतने की बात कर रहा है, तो रब ने आपको विधायक के शक्ल में 4 औलाद, एक गठबंधन का 5 औलाद दिया था। और 2017 में फिर हम विचलित हो गए, फिर हम भाग लगे हराने, फिर हम बीजेपी को हराने का ठेका ले लिए। तो आपने देखा कि बंदा हमारा अपने सबक से हट चुका है, फिर हराने जिताने की बात कर रहा है, तो उठा के हमें दूर कर दिया। और याद रखना, किसी भी मोमेंट को, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 1 साल, 10 साल, 5 साल की जरूरत नहीं पड़ती। आप चालाक लोग हो, गयूर लोग हो, दोहरी घाट के लोगों, जितनी पार्टियां आपके सामने खड़ी हैं, ये चुनाव में गठबंधन जो ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। अगर ये महागठबंधन होता तो इसमें हर समाज का नेतृत्व होता, इसमें हर समाज का नेतृत्व होता। लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, उस समाज का कोई नेतृत्व नहीं, उस समाज के झंडा कहीं नहीं, उस समाज का कोई अपना लीडर नहीं। डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन, यही आप ही के बढ़ल गज के बेटा, कुछ नहीं मांगा था अखिलेश यादव से, कुछ भी नहीं मांगा राहुल गांधी से। सिर्फ इतना कहा कि अगर इंडिया और एनडीए बना है तो एक काम कर दे, मोदी जी जब अपना दिल बड़ा करके अनुप्रिया पटेल को ले सकते हैं, अरे राहुल जी जब ओम प्रकाश राजभर को मोदी जी ले सकते हैं, अरे राहुल जी, अरे अखिलेश साहब अगर संजय निषाद को ले सकते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि विपक्ष की ताकत मजबूत हो, तो डॉक्टर अयूब, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भी आपको लेना चाहिए, अवैसी साहब को भी आपको लेना चाहिए। हम लोग बड़ी ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन याद रखना, छोटी ताकतें प्रचार ज्यादा किया करते हैं, बड़ी ताकतों तो आराम से रात में निकलते हैं। लेकिन जिसके पास तादाद कम है, वो मेहनत ज्यादा करता है। और अगर हम लोग गठबंधन में होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती, क्योंकि चारों तरफ संदेश जाता कि सर्व समाज का गठबंधन है। लेकिन अफसोस, सपा में जो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जवानी कुर्बान कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए वोट दर भटक के मांग रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अयूब ने प्रॉपर्टी नहीं मांगा था, अखिलेश जी से दौलत, राहुल जी से धन नहीं मांगा, आपका हक मांगा था। है दोहरी घाट के लोगों, डॉक्टर अयूब तो उस मुजाहिद का नाम है, उस फकीर का नाम है कि जिसके पास सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आपने डॉक्टर अयूब की गरीबी देखा है, मगर डॉक्टर अयूब की आज का जो उसका मिजाज है, अगर आप बैठकर 1 घंटे बात कर लो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे मुल्क के मुफक्किर एक तरफ
और इस्लाम की तारीख की रोशनी में सारे कौम की हिफाजत करने वाला एक तरफ नजर आएगा। मोमिन होकर हिफाजत किया जा सकता है, और हमारे यहाँ तो मोमिन का मतलब खाली मोमिन का हिफाजत नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर उसका पड़ोसी उसके डर से खौफ से रात भर जग रहा हो, चाहे वो पड़ोसी किसी भी समाज का हो। सम्मानित साथियों, डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब को अगर हकीकत में सिर्फ अपना मकसद हल करना होता तो अल्लाह ने यहां से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर कई मुल्कों तक डॉक्टर अयूब ने अपने बिजनेस का जाल बिछा दिया है। आसानी से जाकर अपनी जिंदगी बसर कर लेता, लेकिन अफसोस दोहरी घाट के लोगों, आज एक उम्मीदवार देकर आपके बीच में जो आया है डॉक्टर अयूब, उसका मकसद सिर्फ एक है कि अगर आपने हिस्सेदारी की बुनियाद पर अपनी ताकत को नहीं पहचाना तो आने वाला कल कि आपकी नस्लों को कोई माफ नहीं करेगा, यहीं पर वो गिनती भी नहीं करा पाएंगे। अजीब मिजाज है साहब, वो दीवाना गमे जिंदगी का उस पर ऐ दोस्त असर नहीं है। डॉक्टर अयूब हमेशा कहता है कि गमे जिंदगी का मुझ पर ऐ दोस्त असर नहीं है। मैं मुझी पे मर रहा हूं, तुझे कुछ खबर नहीं है, तुझे कुछ खबर नहीं है, जिसके लिए वो अपना सब कुछ लुटा रहा है। अगर आज कोई मुखालिफ है तो हमारे ही भाई उसके मुखालिफ है। डॉक्टर अयूब की मुखालफत इस प्रदेश का दलित नहीं करता, डॉक्टर अयूब की मुखालफत यहाँ का गुप्ता समाज, बनिया समाज नहीं। डॉक्टर अयूब साहब की मुखालफत अगर कोई करता है तो जिसने डॉक्टर अयूब से अंधेरे में मदद लिया है, जो रात के अंधेरों में जाकर कहा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे बच्चों की फीस तक नहीं जमा होगी, अगर मदद नहीं की तो मेरे बेटे का इलाज तक नहीं हो सकता। आज अगर कोई मुखालफत कर रहा है तो वही हमारे चंद भाई है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इन दीवानों की बातों को समझे। बार बार चुनाव लड़ना, बार बार चुनाव लड़ना। अभी मैं आ रहा था, एक हमारा बहुत पुराना साथी का मेरा हौसला टूट गया। बार बार चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, फिर आप लोग खड़े हो जाते हैं, फिर हार जाते हैं। हमने कहा बेटा, अगर एक बार में अल्लाह राजी होता, ईश्वर अगर एक बार में खुश हो जाता तो हमारा मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा मुझे मस्जिद में न बुलाता, क्योंकि रब मालिक है, मुख्तार है। वो चाहता तो एक ही बार में सजदा कबूल कर लेता, लेकिन नहीं। आओ मुसलसल चले आओ, यहाँ तक कि बीमार हो फिर भी इजाजत है, इशारे में मुझसे मांगो और पता नहीं कौन सा सजदा कबूल कर ले। इसलिए मेरे भाई बार बार देना पड़ेगा। अगर देखना चाहते हो तो देखो, भारतीय जनता पार्टी 1922 में 5 लोग बैठकर ऐसे ही चबूतरे पर बैठकर एक पार्टी बनाया, जिसमें वीरवरकर जी थे, हेड गवार साहब थे, सरवरकर जी थे, तमाम लोग बैठकर एक प्लानिंग किया कि लाओ कांग्रेस से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अलग करके अब इस देश में एक मूवमेंट चलाया जाए, क्योंकि कांग्रेस में हमारे रहने के लायक नहीं जगह बचा है। अब हिंदू मुसलमान, गीता कुरान, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, इन सबको लड़ाकर इस देश पे कब्जा किया जाए, और जब तक कब्जा नहीं करेंगे तब तक हमारा मूवमेंट कामयाब नहीं होगा। 1922 में चंद लोग बैठकर ये फिक्र किया था, ऐ डॉक्टर अयूब के मिशन पर हंसने वालों, आज 2024 है, 100 साल 103 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, 100 साल संघर्ष करते रहे, दीपक निशान लेके चलते रहे, कभी नहीं घबराए, हाफ पैंट पहनकर सीटी बजाते रहे, कभी नहीं घबराए, अपने खुदाओं पे भरोसा रखे और कहा एक दिन हम भी कामयाब होंगे, एक दिन हम भी कामयाब होंगे। आज देखिए 100 साल बीत गया, संयम के साथ, सब्र के साथ काम करते रहे, तो आज 100 साल बाद जिसको लोग सीटी बजाने पे मजाक उड़ाते थे, आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी और आखिरी कुर्सी तक, यानी राष्ट्रपति से लेकर और चपरासी तक की बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया, और हम है कि उसी भाजपा को हराते रहे। अल्लाह जाने कौन बतकीदा इंसान है, अब भी नहीं समझ पा। करोड़ों की बिजनेस करने के लिए हमारे पास रब ने दिमाग दे दिया, हजारों का करोड़ों का ताजिर हम हो गए, जमींदार बन के जमींदारी हम चला रहे हैं,
लेकिन सियासत और राजनीति के हिकमत को नहीं समझना चाहते, नहीं समझना चाहते। जानते क्यों? इसलिए कि हमारे समाज के 2% जो धन पशु है, जिन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतें बना ली है, वो चाहते हैं कि अगर कहीं ऐसा न हो और भाजपा पूरी ताकत के साथ 20 साल कामयाब हो जाएगी तो गरीबों के पास लुटने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक कुकर है, 2 थरिया है, 2 गिलास है, हमारी सल्तनत में लुट जाए। याद रखना, ये सपा बसपा कांग्रेस के नाम पर वोट का सौदा करने वाले ये आपके लिए नहीं, अपनी सल्तनत बचाने के लिए आपको तैयार करते हैं और 5 साल में एक बार बिरयानी, लेग पीस, मुर्गा खिलाकर आपके वोटों का सौदा करके फिर वापस चले जाते हैं। इनकी सल्तनत महफूज हो जाती है। सम्मानित साथियों, आप फैसला करें। हालांकि अल्लाह ने इसका आजाब दिया। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े लोग थे उत्तर प्रदेश में, भाजपा को हराने का ठेकेदार थे, आजम खान से बड़ा कोई नहीं था। आएगा कोई सपाई गाड़ी पर बैठकर बेशरम से पूछना कि जब तू पैदा नहीं हुआ था तो आजम खान ने मुलायम सिंह यादव को पैदा किया। जनता दल जब टूट चुकी थी, यही आजम खान अगर जनता दल के टूटे हुए विधायकों को संभालता ना, अगर अपनी हिकमत से आजम खान अपने अल्फाजों से आपके समाज के जहन को न बनाया होता तो आज समाजवादी और मुलायम सिंह पैदा न हुए होते। लेकिन आज आजम खान कहाँ है? एक गलती किया है आजम खान ने, और रब ने कहा कि मैं तुझे दुनिया में हाकिम बना के पैदा किया हूँ, लेकिन बिरयानी, मुर्गा और धन के चक्कर में, अपनी बीवी, अपने बेटे को एमपी विधायक के चक्कर में रब का फरमान ठुकरा दिया। और जब रब का फरमान ठुकरा दिया तो रब का अजाब आ गया। कहाँ है आज आजम खान? जेल के सलाखों में। कौन सा मुकदमा है? बिल्ली चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, मछली चोरी। अरे सपाइयों, शर्म से डूब मरो। जिसे देख करके वोट देते थे आज जेल का जीनत बना हुआ है। शर्म तो उस वक्त आती है कि 80 साल की हमारी बूढ़ी माँ आजम की बीवी भी जेल के सलाखों में है। जब बड़े बड़े मुर्गों का ये हाल है तो इस चुनाव में घूमने वाले मुर्गों का क्या हाल होगा? जब इनके आका नहीं बच सके तो ये आका के जो लवादा पहन के टहल रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको तकसीम करने। और याद रखना, जब तक इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, बता दो तोहरी घाट वालों, बता दो पूरे मुल्क में डॉक्टर अयूब के अज़्म को कि जब तक इस धरती पर आईन और कानून का राज जिंदा है तब तक डॉक्टर अयूब की फौज चुनाव लड़ती रहेगी। और देना जब सबक देना, चुनाव लड़ते रहेंगे। और हमें यकीन है कि जो रब, जो ईश्वर, जो अल्लाह मायावती को कामयाब कर सकता है, मुलायम सिंह को कामयाब कर सकता है, मोदी को कामयाब कर सकता है, योगी को कामयाब कर सकता है, हमें यकीन है अपने रब पर कि वही रब हमें भी कामयाब करेगा। हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे और जरूर जीतेंगे। ये हौसला है डॉक्टर अयूब साहब के फौज में। जंग में तादाद की परवाह न करने वाले ये मुजाहिदों की फौज है, ये दीवानों की फौज है। क्योंकि हमारा मानना है कि है मेरे भाई, आज देखो अंधेरा सा छा गया है, चारों तरफ अंधेरे, चारों तरफ साए साए करने लगे हैं। चढ़ा हाथ उठाकर दुआएं करने लगे हैं और तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। सपाई बसपाई कांग्रेसियों सुनो, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज थे जो अब दवाएं करने लगे। आज जो डॉक्टर है ये आपके सामने मरीज थे, लेकिन हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही। वरना गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे समाज के 2% सियासी दलालों की है। आज देखो डॉक्टर शमसुल जोहार छाती चांद कर बैठा है, यकीन दिला रहा है कि इस धरती पर जब हम चरमैन बना सकते हैं तो याकूब अंसारी का चुनाव निशान गिलास नहीं इंशाअल्लाह जिता सकते हैं। ये देखो आप। इसलिए मेरे अजीज, भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर ठेका बंद कर दो।
बड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को हराने के नाम पर, बहुत नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया कि जिसको हमने जिताया सपा बसपा कांग्रेस लोकदल, आज वो भी हमारे नहीं, और जिसको हमने हराया आज बाबा जी बुलडोजर लेके घूम रहे। न खुदा ही मिला, न समन ही मिला, न इधर के हुए न उधर के हुए। जिसको जिताया वो भी खामोश है। हमारे मुद्दों पर, हमारे फैसलों पर, हमारे खिलाफ होने वाले तमाम आईन और संविधान के बदलने पर खामोश है, वो नहीं बोलता। और जिसको हराया उनका तो फर्ज बनता है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए तो डॉक्टर अयूब की फौज भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, मगर हम अकेले नहीं हराएंगे। अब समाजवादी के यादव भाइयों को भी हराना पड़ेगा, अब बसपा के दलित भाइयों को भी हराना पड़ेगा। अब हमारे इसी धरती के मैं दावे के साथ कहता हूं, सुनकर भाइयों को हराना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ सिर्फ हमें अकेले नहीं है। अगर डीजल का रेट बढ़ा है तो सबके लिए, दवा की रेट बढ़ाया मोदी जी ने तो सबके लिए, जीएसटी लगाया तो सबके लिए, ट्रेन का किराया बढ़ा तो सबके लिए, बस का किराया बढ़ा तो सबके लिए, दाल का दाम बढ़ा तो सबके लिए, तमाम दवाइयों के दाम बढ़े तो सबके लिए। और याद रखना, इस इलेक्शन में खामोश हो जाओ और कहो कि अगर सबको हराना है तो ठीक है, सब मिलकर हराओ। अकेले जब बारी आएगी तो हम अपनी पार्टी को वोट दे देंगे। अपनी पार्टी को वोट दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो डॉक्टर अयूब की फौज हरा सकती है, आप हरा सकते हो। आपने 2012 में हराया था, ये आपके साथ खड़े हो जाएंगे। दुश्मन नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात धर्म की लड़ाई नहीं है, इख्तिदार और सत्ता की लड़ाई है। हर समाज चाहता है कि मेरा बेटा इस देश का पीएम सीएम बने। हर धर्म चाहता है कि सत्ता मिलेगी तो धर्म का फरोग होगा, धर्म फलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सत्ता के हथियारों में हिस्सेदारी मिले तो हमें आपको 20 पार्टी चुनाव निशान, जिसका चुनाव निशान कांच का गिलास है, जैसे आपने चरमैन पैदा किया था उसी जज्बे के साथ वोट दे देना। परवाह मत करना कि जीतेंगे कि हारेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार देना पड़ेगा। जब देते रहोगे यार, पानी पत्थर पे गिरता रहता है, एक एक बूंद पानी गिरता रहता है तो पत्थर पे इकट्ठा हो जाता है। अल्लाह वालों, बार बार देते रहो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला कल आपका होगा। अब इससे ज्यादा भाजपा जीतने वाली नहीं है। राष्ट्रपति भाजपा का, विधायक भाजपा का, मंत्री भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, राज्यपाल भाजपा का, चपरासी भाजपा का। अब क्या चाइना और नेपाल का भी भाजपा हराओगे क्या? अब इससे ज्यादा कहां भाजपा? अब तो भाजपा का सवाल का वक्त है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। आप देखो, 2 युवराज चल रहे हैं, दोनों को विरासत में मिली है आंदोलन। काम किया होता अखिलेश यादव जी जमीन पर, राहुल गांधी, तो वो आपकी दर्द समझ लेते थे। अगर विपक्ष अपनी जगह पर एक होकर एक साथ खड़ा हो जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं भाजपा हार जाती थी। लेकिन भाजपा को अगर कोई जिताना चाहता है तो ये दोनों युवराज जो चल रहे हैं, इनको पता है कि जिस दिन भाजपा हार जाएगी 40%, 35% वोट जो भाजपा को डर से देते हैं वो फौरन अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इसलिए भाजपा को जिंदा रखना चाहिए, डर दिखाने के लिए। उस फिल्म की तरह जिसमें अमजद खान ने कहा था कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। यही बेईमान 75 साल से हमारे समाज को बता रहे हैं, और दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, और दे दो नहीं तो। याद रखना, अब भाजपा को हराने के नाम पर नहीं, खुद जीतने के नाम पर हमें वोट देना है। वक्त कम है, हमारे जो राशि साहब बैठे हैं, इन्हीं सब बातों के साथ चुनाव निशान कांच का गिलास है। अब आप बताएं कि जो मोमेंट डॉक्टर अयूब साहब और उनके सिपाही लेके चल रहे हैं, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठा के बता दें। जो होना चाहिए ना।
अगर सपाई बसपाई कांग्रेसी हो तो देख ले, तादाद की परवाह मत करना। ये वो लोग बैठे हैं जो 10-10 घर की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। अगर इन्होंने परसों शाम के बाद असल लड़ाई तो 30 तारीख के 5 बजे के बाद होगा, असल चुनाव 5 बजे के बाद होगा। आएंगे समाज के दलाल, धीरे से मिठाई खिला के पानी पिला के भेज देना। आएंगे, अगर हमने इज्जत से संभाल लिया, पड़ोस में काकी कक्का को भी मिला लिया, वो देना चाहते हैं। डॉक्टर अयूब का पर्सनल विरोध किसी के पास नहीं है, वो देना चाहते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आपके लिए तो पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि 1 तारीख को जब आप सुबह 5 बजे उठकर बूथ पे जाएंगे, आप जब जाएंगे तो याद रखना उस वक्त न किसी के राइफल, न किसी की बंदूक, न किसी का राय, न किसी का सिंह, कोई नहीं होगा। वहां ईश्वर होगा, बंदा होगा, अल्लाह होगा, आपकी उंगली होगी, सामने ईवीएम मशीन होगी। और याद रखना, चुनाव आयोग ने आपके लिए सहन दे दिया है। जब आप किसी भी मशीन पे दबाओगे, किसी भी बटन पे दबाओगे, तो मशीन पी 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 बोलेगी। साइकिल पर दबेगा तो मशीन साइकिल नहीं बोलेगी, वहां भी पी बोल जाएगी। अगर कांग्रेस का दबा, वहां भी पी बोलेगी और बार बार इशारा कर रहेगी कि अरे साहब, आपका ध्यान किधर है? पीपी पार्टी इधर है, यानी पीस पार्टी। अब इससे बेहतर और क्या हिम्मत हो सकता है? अब इससे बेहतर क्या? मशीन इशारा करती रहेगी, पी 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 पी। अब हम ना समझ पाए तो हम क्या करें? हर मशीन आपके लिए साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। प्रोग्राम कामयाब के लिए लोकल मीटिंग ऐसे होते हैं। हमारे पास किराए के टट्टू नहीं आए हैं कि जाने के बाद 2 जलेबी 2 समोसा, उन दलालों का क्या भरोसा जो आते और फिर धीरे से चले जाते। उनसे नहीं, ये जो बैठे हैं अपने आरामगाह को छोड़ कर आए हैं, दिन भर दुकानों की ड्यूटी पर खट के अपने बच्चों के साथ नेवाला छोड़ के आए हैं। तो घबराना मत मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज की आपकी कुर्बानी आने वाले नस्लों के लिए एक संदेश होगा, एक पैगाम होगा। और इंशाअल्लाह जीतोगे आप। फिर मैं विरोधियों से बता दो, चाहे जितने इलेक्शन होंगे, कोई लड़े न लड़े, पीस पार्टी जरूर लड़ेगी, क्योंकि इसे जीतना है। अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं माजरत के साथ के हुए कुछ वक्त ज्यादा ले लिया। चुनाव निशान कांच का खिलाफ बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोर का नारा लगा दीजिए, पीस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा और, पीस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांच का खिलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी कयादत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी हिफाजत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी हिफाजत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। याकूब अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अयूब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक पर राशिद उमर साहब, आप ही की जमीन का खुशबू जो पूरे प्रदेश में 100,000 तालियों से इस्तेमाल कर दे। एक लंबी फौज आपके सामने, राशिद उमर साहब आपके समक्ष।